हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन सीरीज को। और इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है डोगा निर्मूलक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समवेयर इन मुंबई 2 AM। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ कमीनो। माल की डिलीवरी समय पर नहीं की तो कस्टमर जान खा जाएंगे। और कस्टमर्स को नाराज करना बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती। ए ए कौन हो तुम? अंदर कैसे चले आए? नया कस्टमर हूँ, माल का सैंपल लेने आया हूँ। ए, क्या कर रहे हो तुम? उसे वापस रख दो। कोकीन। माल तो A1 क्वालिटी का है, प्योर गोल्ड। तू कस्टमर नहीं लग रहा। पलट नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। सही कहा। मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं सप्लायर हूँ। और मैं सप्लाई करता हूँ मौत। सॉरी। तुम जैसे मौत के सौदागरों की मौत। टोगा। टोगा। सही कहा, टोगा। हम मौत के सौदागर हैं, तो तूने कैसे सोच लिया कि तुझे हमसे मौत नहीं मिलेगी? पकड़ लो इसे। याद तो गया लेकिन बचकर नहीं जाएगा। ठम ठम। डोगा बचकर नहीं जाता, मार कर जाता है पटाक। बेशक तुम मौत के सौदागर हो, लेकिन डोगा की जान का सौदा करने की क्वालिफिकेशन तुम में से किसी में भी नहीं है। ठक। और इस क्वालिफिकेशन को सर्टिफाई करने वाला शख्स दुनिया में सिर्फ एक ही है। खुद डोगा। डोगा। क्यों? तुम में से जो भी मौत से पहले अपनी चिता नहीं देखना चाहता, यहां से भाग ले। अपनी तबाही का सामान खुद ही अपने घर में फैला रखा है शैतानों ने। अच्छा है, इस नशे खाने को जड़ से खत्म कर देना मेरे लिए आसान हो जाएगा। पुलिस के आने तक इसी तरह खड़े रहना। भागने की कोशिश तो मैं कटी फटी लाशों में बदल देगी। फ्यू मंथ्स लेटर, मुंबई। टोगा टोगा टोगा। आखिर कब तक टोगा इसी तरह हमारा नुकसान करता रहेगा और हम चुपचाप नुकसान उठाते रहेंगे? टोगा ने हमारे एक और माल गोदाम को राख के ढेर में बदल दिया। पिछले 10 दिनों में डोगा ने हमारा जितना नुकसान किया उसे रिकवर करते करते महीनों गुजर जाएंगे, शायद सालों। और जब तक हम रिकवर करेंगे तब तक वह हमारा दुगना नुकसान और कर चुका होगा। क्या इतने बड़े अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं है जो डोगा को मौत दे सके, जो हमें उस शैतान के अवतार से मुक्ति दिला सके? शांत हो जाओ पांडे। तुम्हारे इस तरह से चीखने चिल्लाने से तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली। और डोगा से मुक्ति तो शर्तिया नहीं मिलने वाली है। वैसे, क्या तुम यहाँ मौजूद हमारे दोस्तों को बताना चाहोगे कि उस गोदाम में कौन सा माल था जिसके नुकसान ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? वो वो गोदाम में कोकीन भरा था। तुम जानते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का असूल है कि हम में से कोई ड्रग्स की डीलिंग नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हो पांडे। ये सच है कि डोगा की वजह से हमने अपने आदमी, अपने दोस्त और अपना पैसा कमाया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो चीज हमने खोई है वो है हमारा रुतबा, हमारी साख, हमारी इज्जत। जिन लोगों को डोगा ने मारा वे सभी ड्रग्स का सौदा कर रहे थे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में कोकीन और हीरोइन जैसे जहर सप्लाई कर रहे थे। वे सभी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ड्रग सप्लाई करने की इजाजत देकर तुम्हें हमारी साख को और गिराने दूंगा? मैं जानता हूं यहाँ मौजूद आप में से कई लोग नशे की सौदेबाजी कर रहे हैं, सीमा पार से मौत के सामान लाने के लिए हमारे दुश्मन मुल्कों की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। पिछले कुछ सालों में शहर ने काफी कुछ खोया है। कई निर्दोषों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। तो यूसुफ साहब, आप सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, आप ही बताइए, क्या हम अपना कारोबार बंद कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना कारोबार पीछे छोड़ दें। लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं जिसमें पैसा लगाकर हम उसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ जो गैरकानूनी ना हो। यहाँ होने वाला कौन सा काम गैर कानूनी नहीं है यूसुफ साहब? दूध पीते वक्त बिल्ली अगर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई नहीं देख रहा। फिर ड्रग्स की सौदेबाजी से हमें आसानी से पैसा मिलता है। इतने पैसे का क्या करोगे पांडे? इंसान जब मरता है तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाता है। तो क्यों ना हम अपने इस बचे हुए जीवन को सार्थक करके मरें? हम फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स बना सकते हैं, रिहायशी इमारतें बना सकते हैं। इन सब में भी बेहिसाब पैसा। वाह यूसुफ साहब वाह। ऐसे कहते हैं, हजार चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वैसे मॉल्स और फ्लाईओवर्स के बाद आप अपने साथियों को क्या बनाने के लिए कहेंगे? सुलभ शौचालय। कौन है तू लड़के? अंदर कैसे आ गया? ये प्राइवेट मीटिंग है, यहाँ अनजान लोगों को आने की इजाजत नहीं है। गार्ड। ताक थर। छा।
अपने मेहमानों का स्वागत करने का भला ये कौन सा तरीका हुआ? बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत यहाँ ऐसे ही किया जाता है। रुक जाओ सभी लोग। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं। वैसे भी तू इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस नहीं है। बैठ जाओ मोहन पांडे। कहने दो इसे जो यह जो भी कहने आया है। कहो नौजवान, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें यहाँ इस तरह आने को मजबूर कर दिया? आपकी समस्या मुझे यहाँ खींच लाई है यूसुफ साहब। आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ मैं। बोलते जाओ, हम सभी सुन रहे हैं तुम्हें। डोगा। मैं डोगा को मार सकता हूँ। सुना आप लोगों ने? डोगा को मार सकता है ये लड़का। अबे डोगा चिकन शॉप पर मिलने वाला मुर्गा नहीं है जो दड़बे से निकाला और काट दी मुंडी। डोगा सामने आएगा तो अपनी पैंट गीली कर लेगा तू। इसके बाद एक शब्द और तेरे गले से फूटा तो तेरे बच्चों को अनाथ बनाने का जिम्मेदार तू खुद होगा। खुद को मर्द कहने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन असली मर्द वे होते हैं जिन्हें किसी का खौफ नहीं, जैसे डोगा। डर क्या होता है शायद डोगा को पता ही नहीं है। डोगा की मौत का सपना देखने वालों की मौत डोगा से पहले उसके नाम के डर से ही हो जाती है। लेकिन मैं डोगा से नहीं डरता, और यही कारण है कि मैं डोगा को मारने की क्षमता रखता हूँ। दाद देता हूँ तुम्हारे जज्बे की नौजवान। लेकिन डोगा को मारने का दावा करने वाले तुम जैसे न जाने कितने ही आए और न जाने कितने ही और होंगे। लेकिन जब डोगा सामने होता है तो सारे दावे धरे रह जाते हैं। तुम अपने साथ हमारा समय भी बर्बाद कर रहे हो। मतलब आप मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं? बेशक। किसी नासमझ की बातों में आकर मैं अपने दोस्तों को मारते मरते हुए नहीं देख सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है यूसुफ साहब, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आप खुद चलकर मेरे पास आएंगे। पर पता नहीं तब मैं ये काम करने के मूड में रहूं ना रहूं। वैसे आप लोग यहाँ इस तरह हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए। बाहर आपके कुछ साथियों को इलाज की सख्त जरूरत है। देखिए उनमें से कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। और हाँ, मेरा नाम याद रखना। निर्मूलक। धप। ओह। तुम। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। फ्यू आवर्स लेटर, लाइन जिम, मुंबई। अरे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बल्ब फ्यूज हो गया है क्या? बल्ब फ्यूज हो गया है या? और ये आज यहाँ अजीब सा सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? ओह, यहाँ भी लाइट नहीं जल रही, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? मोहर सिंह, अदरक चाचा। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? इतने समय तक तो मोहर सिंह उठकर जिम की साफ सफाई में जुट जाता है। अदरक चाचा भी अपने कमरे में नहीं है। आ! ये ये तो अदरक चाचा की चीख थी। आवाज मेरे कमरे की ओर से आई थी। कहीं कोई अनहोनी ना घट गई हो। अदरक चाचा! उफ! ये क्या? फट! हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज। जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन ये सब क्या है अदरक चाचा? ये केक, ये बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों? तेरे इस क्या और क्यों का जवाब तुझे मोनिका देगी। ये सारा आइडिया इसी का है। ये कैसा बेहुदा मजाक है मोनिका? मेरा जन्मदिन किस तारीख को आता है ये मैं खुद नहीं जानता। तो फिर? मैं जानती थी ये सब देखकर तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा मिस्टर खड़ूस। हम सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अदरक चाचा का, तीनों चाचाओं का, भैया का, मेरा और मोहर सिंह का भी। लेकिन इस परिवार में सिर्फ तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसका जन्मदिन हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। बस एक बार तुम्हें एफएम के जरिए विश किया था, लेकिन सेलिब्रेट तब भी नहीं कर पाए। उस दिन बातों बातों में ही अदरक चाचा ने तुम्हारे जिम में पहले दिन के बारे में बताया। तभी मैंने आज तुम्हारा जन्मदिन मनाने का फैसला कर लिया। अब से हम तुम्हारे दो जन्मदिन मनाएंगे, एक उस तारीख को जब तुम मुझे सूरज के रूप में मिले, और एक उस तारीख को जब तुम पहली बार जिम में आए थे। आज से हर साल तुम मेरे चेहरे पर एक ऐसा तमाचा मारोगी जिसका घाव हर साल और भी गहरा होता जाएगा, है ना मोनिका? सूरज, ये तो सच ही तो कह रहा हूं मैं। बचपन से लेकर आज तक ये सवाल मेरे लिए दुस्वप्न बने हुए हैं मोनिका, कि आखिर मैं हूं कौन? कौन है मेरे माँ बाप जो मुझे कूड़े के ढेर पर मरता छोड़ गए? क्या एक बार भी उन्हें ख्याल आया होगा मेरा? क्या वे मुझे उठाने के उद्देश्य से कभी वापस उस ढेर पर आए होंगे? तब से लेकर आज तक यही सवाल मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, कि क्या कसूर था मेरा? आखिर क्यों फेंका कूड़े पर? हाँ, क्यों फेंका कूड़े पर? नहीं जानता किस मनहूस दिन मैंने जन्म लिया था। और तुम चाहती हो कि आज के दिन अपना जन्मदिन मनाकर मैं उस मनहूस दिन को और उस घड़ी को याद करता रहूं, कि आज ही के दिन मुझे मरने के लिए कूड़े पर फेंक दिया गया था। सूरज, मैं। मोनिका, रुको। ये कौन सा तरीका हुआ सूरज? वह बेचारी कितने उत्साह से तेरे जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई थी। इतनी खुश थी वह जैसे उसे सारे जहां की खुशियां मिल गईं। इतने उत्साह और खुशी से तो वो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाती होगी। और खुश भी किसके लिए थी वह? तेरे लिए। और तूने एक झटके में उसकी खुशियों को तितर बितर कर दिया।
रहने दीजिए अदरक चाचा, पत्थर पर सिर पटकने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन चाचा, माना कि जन्म या जन्मदिन शब्द से तेरी कुछ बुरी यादें जुड़ी हैं, लेकिन उसने ये सब तुझे दुःख पहुँचाने के लिए नहीं किया। वह चाहती थी कि जिस खुशी से तू आज तक महरूम है, उसे वह किसी तरह तुझे दे सके। आज ही के दिन तू इस जिम में आया और आज ही के दिन से तेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। और यह जन्मदिन तेरी उसी नई शुरुआत के लिए मनाने की सोच रही थी वह नादान। लेकिन गलत सोचती थी वो मासूम कि तू एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। गलत सोचती थी कि तू अपनों के बीच में है। तेरी बातों ने साबित कर दिया कि तू आज भी वही सूरज है जो इस जिम में आने से पहले था, अकेला और अनाथ। चाचा, कोई मतलब नहीं है इस सब का। कोई मतलब नहीं है सेलिब्रेशन का, इस सजावट का, इन गुब्बारों का, इन मोमबत्तियों का, और ना ही इस केक का। फच! जब तक सूरज के अस्तित्व पर डोगा हावी है, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। और डोगा सूरज को अपने अस्तित्व पर कभी हावी नहीं होने देगा, क्योंकि सूरज के अस्तित्व पर एक ग्रहण के रूप में व्याप्त हो चुका है डोगा बेकाबू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा उन्मूलन सीरीज की दूसरी कॉमिक्स डोगा बेकाबू में। क्या अपराधी और क्या निर्दोष, क्या निशंस हत्यारे और क्या मासूम, आज हर कोई होगा डोगा की बंदूक के निशाने पर, क्योंकि हो चुका है रात का रक्षक, मुंबई का बाप, डोगा बेकाबू। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डोगा बेकाबू में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।